आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की बोलता हूं। और आइए कुछ देर प्रश्न क्वेश्चन से बात करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती उसका 26 अध्याय और उसके पहले पद से। मत्ती 26 अध्याय और उसके पहले पद से यहाँ ऐसे लिखा है कि जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा कि तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। अगर आप फिर से मत्ती उसका 24 अध्याय और 25 अध्याय पढ़ेंगे आप, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि खुदावंद यीशु मसीह एक बार फिर से अपने चेलों को वही सारी चीजें बता रहा है। और चेले उससे कह रहे हैं कि प्रभु देख कैसा मंदिर है और कितना सुंदर मंदिर है। तो प्रभु से बता रहा है कि सारी चीजें कि इस मंदिर का पत्थर जो है सब ढाया जाएगा, सत्यानाश होगा, लड़ाई होगी, चढ़ाई होगी, देश देश पे चढ़ाई करेगा, अकाल आएगा, भीड़ोल आएगा। ये सारी चीजें खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को एक बार फिर से बता रहा है। और उसको पता है कि कुछ दिनों के बाद जो है वो पकड़वाए जाने पर है और उसको जो है पकड़वा दिया जाएगा। और इसी बीच ये सारी चीजें हो जाती हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को समझाता है, फिर से अपनी सारी बातें बताता रहता है। और यहूदा के बारे में भी चिंतित है क्योंकि यहूदा उसे पकड़वाने पे है। और ये सारी चीजें हो रही हैं और होने वाली हैं। और इन सब के बीच में खुदावंद यीशु मसीह बैतनिया में एक शमौन कोढ़ी के घर पे भोजन करने के लिए बैठा है। जो मैंने आपके लिए पढ़ा मत्ती 26 अध्याय उसके पहले पद से, वहां लिखा है कि जब यीशु ये बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा कि तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। अब देखिए दूसरी जगह जो है लिखा है, तीसरे पद में लिखा है कि तब महायाजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नाम महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए। अब खुदावंद यीशु मसीह यहाँ अपने चेलों को ढाढ़स बना रहा है, एक बार फिर से उन्हें समझा रहा है, सारी चीजें बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ जो सीन चल रहा है वो ये कि महायाजक और प्रजा के पुरनिये कैफा के महायाजक जो था उसके आंगन में इकट्ठे हुए, वो वहां षड्यंत्र कर रहे हैं। लिखा है चौथे पद में लिखा है कि और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले। खुदावंद यीशु मसीह वही कर रहा है जो वो करने आया था। वो सेवा कर रहा है, अपने लोगों की, अपने चेलों को समझा रहा है, उन्हें जो है तसल्ली दे रहा है, उन्हें शांति दे रहा है। और जो महायाजक हैं, जो प्रजा के वहां के कैफा है, वो सारे लोग अभी भी षड्यंत्र कर रहे हैं और प्लानिंग में लगे हुए हैं कि किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह को पकड़कर मार डालें। बात करते हैं शमौन कोढ़ी की। शमौन कोढ़ी ये वही है जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने ठीक किया था। उसको कोढ़ था और वो जो है कोढ़ से जो है ठीक किया गया था। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे शिफा दी, उसके कोढ़ से उसे आजाद किया। अब बात करें कोढ़ की। उस समय जो कोढ़ था, जो जिन लोगों को कोढ़ हो जाता था, जो ये बीमारी हो जाती थी, उनके लिए एक व्यवस्था थी, एक व्यवस्था कर रखी थी ऐसे लोगों के लिए जिनको कोढ़ था। अगर आप पढ़े लय व्यवस्था उसका 13 अध्याय और उसका 46 पद, तो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि लय व्यवस्था 13 अध्याय उसका 46 पद में लिखा है कि जितने दिन तक ये वो व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वो तो अशुद्ध रहेगा और वो अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वो अकेला रहा करे और उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। ये पुराने नियम में जिक्र है इस बात का। ये व्यवस्था थी कि जिसको कोढ़ होता था या जिसको कोढ़ हो जाता था, उसको उस व्यवस्था के नियम को मानने के लिए एक कानून बनाया गया था, एक नियम था कि जितने दिन तक वो व्याधि, वो बीमारी उस व्यक्ति में रहे, उतने दिन तक वो उस गांव से, उस मोहल्ले से, उस जगह से एक दूर उनके लिए एक जगह बनाई जाती थी। कोढ़ियों के लिए एक छावनी, एक शेल्टर बनाया जाता था। वो वहां रहते थे, अपने परिवार से, अपने उन मित्रों से, अपने उन सारे अजीजों से दूर रहते थे जब तक उनको ये बीमारी होती थी। अब शमौन कोढ़ी वही है जिसको कोढ़ था और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको उस कोढ़ से आजाद किया। अब खुशी इस बात की है जो मैंने आपके लिए पढ़ा मत्ती 26 उसका एक पास से जो मैंने पढ़ा, यहाँ पे सारा जिक्र है बैतनिया का कि वो कोढ़ी शमौन बैतनिया का जो था, उसने अपने घर में एक भोज, एक दावत रखी थी इस खुशी में कि वो कोढ़ से आजाद हो गया था। खुदावंद यीशु मसीह उस भोज के न्योते में गया था। अब यहाँ देखिए और क्या क्या चीजें हैं। एक तो खुशी इस बात की है, शमौन ने एक तो दावत इसलिए रखी है कि वो उस कोढ़ से आजाद हो गया है, वो खुशी मना रहा है अपने लोगों के साथ। दूसरा, उस भोज में वो लाजर भी बैठा है, वो भी भोजन कर रहा है जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने 3 दिन बाद जिंदा कर दिया था। शमौन है, लाजर है और तीसरा एक वहां पे मुख्य चीज है मरियम। ये मरियम, मार्था, लाजर, ये तीनों भाई बहन थे। अब लिखा है कि मरियम जो है, जो जटामासी का इत्र लेकर, आधा सिर इत्र लेकर आती है और खुदावंद यीशु मसीह के पैरों पे डाल के अपने बालों से पोंछना शुरू करती है। अब देखिए ये सारी चीजें हो रही हैं और यहाँ पे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? यहूदा को। यहूदा कहता है कि ये जो इत्र था ये तो अच्छा खासा महंगा था, इसको बेचा जा सकता था और अच्छा खासा पैसा आ सकता था, इसको क्यों बर्बाद कर दिया गया? तब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि उसको तो पता है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसको पता है कि वो कुछ दिनों के बाद क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, उसको पकड़वाया जाएगा और उसको
दफना दिया जाएगा। और तब कोई नहीं होगा जो उसके शरीर पर इत्र मलेगा, कोई नहीं होगा, पता नहीं कोई हो या ना हो, जो उसके साथ ये सारी चीजें करे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उसको क्यों सताते हैं, उसने तो मेरे गाड़े जाने के विषय में ये सारी चीजें करी है, उसने तो मेरे साथ भलाई की है, उसने जो इत्र मला है, जो मेरे पैरों पे, जो अपने बालों से उसने पूछा है, उसने मेरे साथ भलाई की है, उसे क्यों सताते हो। और लिखा है 12 पद में लिखा है कि उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उडेला है वो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। और तब लिखा है 14 पद में कि तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजक के पास जाकर कहा कि मैं उसे तुम्हें पकड़वा दूं तुम्हारे हाथों, तो मुझे क्या मिलेगा। एक षड्यंत्र चल रहा है कि जो महायाजक है, जो कैफा है, जो पुरानिये है, वो खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ने पर है। एक जो यहूदा है, जो खुदावंद यीशु मसीह का चेला है, जो उसके साथ रोटी तोड़ता है, वो खुद ही उसको पकड़वाने पर है। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे है, उसके बाद पाम संडे है। ये जो वाकया सारा हो रहा है, अगर आप बाइबल पढ़िए, बाइबल रीडिंग आप करिए, तो आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी कि ये ठीक पाम संडे से पहले की सारी चीजें हो रही हैं। जो पाम संडे का मैसेज भी अभी आपको सुनने को मिलेगा, ये ठीक उससे 2-4 दिन पहले का ये जो वाकया है, ये है कि बैतनिया में जो ये सारी चीजें, जो वाकया हुआ है कि बैतनिया के जो कोढ़ी था शमौन, उसने एक भोज किया खुशी में। लाजर था वहां पे, जो वहां लोग थे वो लाजर को भी देखना चाहते थे कि कौन है लाजर, किसको जिलाया, खुदावंद यीशु मसीह ने। लाजर को देखना चाहते थे और इत्र को उड़ेला गया उसके पैरों पे। उसके मारे जाने के, उसके गाड़े जाने की जो तैयारी, खुदावंद यीशु मसीह खुद इस बात को बता रहा है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। बस उसको पता है कि वो घड़ी बहुत नजदीक आ रही है, बहुत जल्द मुझे इन सब चीजों से होकर गुजरना है। वो अपने पिता से प्रार्थना करता है, व्याकुल है शरीर में, अपनी आत्मा में कह रहा है कि हो सके तो ये प्याला मेरे पास से हट जाए। आइए प्रार्थना करेंगे हम आपके लिए, अपने लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपने आज के इस दिन में एक मौका दिया कि आपके वचन से कुछ हम पढ़ सके, कुछ हम सीख सके। पिता परमेश्वर, जहां जहां ये वचन जाता है, जो उसको सुनते हैं प्रभु, उनको आप बहुतायत से आशीष दें। और ये वचन प्रभु आपके लोगों के दिलों में घर बनाने वाला हो सके, लोगों के हृदय विचारों को बदलने वाला हो सके, उनके जीवनों को परिवर्तन करने वाला हो सके। वो बाइबल को तो वो अच्छी तरीके से समझ सके, उसे पढ़ सके और उस वचन पे प्रभु चलने वाले हो सके। प्रभु हमें आप आशीष दें, हमें हमारे दिलों में शांति दें, तसल्ली दें। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को, अपने घर परिवार को, सबको आपके लहू में छुपाते हैं। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से कबूल करिए, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें।